हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। बट मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता वो नहीं लेना, बिकॉज ये एक बहुत ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और आपको पॉजिटिव रहना है। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और ये टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आप उससे नेक्स्ट 7 डेज के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। और कार्ड्स पता नहीं क्यों शफल नहीं हो रहे बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पहले शफल किया था ऑफ कैमरा भी, बट स्टक हो रहे हैं थोड़े से। तो हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी स्टक हो लाइफ के किसी एरिया में। तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शफल हो गए कार्ड, अब हम कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगेगा जितने कार्ड्स लेने चाहिए मैं उतने ही लूँगी। बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हो गए बट इतने सारे हम नहीं ले सकते। देखिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो 2 ले लेते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से नेक्स्ट वीक आप कुछ चैरिटी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको कहीं पैसों की ज़रूरत हो और आप उसका पैसे का अरेंजमेंट करें, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो ये भी कह सकते हैं कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, किसी नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है। ये कोई ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता रहता है, जाता रहता है, तो फिर से बड़ी ही पैशनेट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है या कर सकता है नेक्स्ट वीक। और देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। तो एस ऑफ वैंड्स, तो ये जो एस ऑफ वैंड्स आया है ना, ये मेरे को इसी उसमें लग रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स के उसमें लग रहा है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। कोई न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गणपति बप्पा, माय डियर एंजल्स। नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जजमेंट का कार्ड फ्लिप हुआ है, तो किसी को किसी का कर्मा मिलने वाला है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल, बुरे किए हैं तो बुरा फल। आई मीन जैसा भी आपका कर्मा होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसने अच्छा किया किसने बुरा, ठीक है। या आप डिवाइन से हेल्प चाह सकते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है कि डिवाइन उसमें इंटरफियर करे और आपको इंसाफ मिले। थैंक यू डिवाइन मेरे एंजल्स, गणपति बप्पा। बहुत ही ये 2 कार्ड बहुत ही तेजी से आ रहे हैं तो दोनों ले लेते हैं। वैसे हमें एक ही लेना था। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आप देख लीजिए, सारे कार्ड्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला आया था, तो उससे मतलब दोनों ही इकट्ठे ही आए थे, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स को चैरिटी करेंगे वो, या उनको किसी नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, पैसे से मदद करनी चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स इस लायक हैं कि वो हेल्प कर सकते हैं किसी की। और ये भी हो सकता है कि उनसे कोई उन्हें खुद हेल्प की ज़रूरत हो और वो चाह रहे हो कहीं से लोन वगैरह लेना, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ इस टाइप से, या फिर उनसे कोई लोन लेना चाह रहा है, उनसे कोई उधार लेना चाह रहा है, और कोई दो लोग उनसे मतलब हमारे व्यूवर्स से उधार चाह रहे हो, आपसे उधार चाह रहे हो, और आपको ये समझ में ना आए कि आपको किसको देना है किसको नहीं देना है, और या फिर कौन सच में नीडी है कौन नहीं है, किसको सच में ज़रूरत है और कौन आपसे मतलब ऐसे ही हेल्प ले रहा है। हो सकता है आप बहुत वेल्दी हैं और आप लोगों की हेल्प करते रहते हैं, तो कई बार ऐसे लोग जो आपके इस नेचर का हो सकता है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है आपके लिए कार्ड आया है कि आपको सोच समझ के हेल्प करनी है, किसी की करनी है जो सच में नीडी है, ज़रूरतमंद है, उसी की हेल्प करनी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपको थोड़ी बहुत चैरिटी कहीं भी जहां भी आप करना चाहें करनी चाहिए। ओके, तो यही आपके लिए आ रहा है मैसेज। और नाइट ऑफ हैंड से कोई आपकी लाइफ में बहुत ही जनरल कलेक्टिव है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, जो जिससे मैच होता है वो लीजिए प्लीज, ठीक है। तो नाइट ऑफ हैंड्स के कार्ड से कोई आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट वे में बढ़ सकता है ना। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने उसके हिसाब से, क्या बोलते हैं उसको, सुविधा के हिसाब से जब उसको आना है आता है, जब उसको जाना है चला जाता है, जैसे मतलब जितने पैशनेट वे में आता है वैसे एकदम से गायब हो जाता है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है ये, है ना। अब चाहे ये सिचुएशनशिप हो, रिलेशनशिप हो, या कोई भी जो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मतलब आपके लिए पैशन रखता है, बट वो स्टेबल नहीं है, उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। जब उसे आपकी तरफ लगता है कि वो पैशनेट हो रहा है बहुत, उसको आपको मतलब उसको लगता है आपकी तरफ बढ़ना है या आपसे कनेक्ट होना है, तो वो आता है और फिर वो चला जाता है। जब वो उसको लगता है कि बस हो गया मेरा, तो वो चला जाता है। तो इस तरह से कोई यंग पर्सन हो सकता है। तो कोई आपको नेक्स्ट वीक में ऐसे अप्रोच कर सकता है, कोई इस तरह का पर्सन जो आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, जब मन होता है आता है, जब मन होता है जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है नेक्स्ट वीक में, पॉसिबिलिटीज है। और एस ऑफ हैंड्स के कार्ड से तो यही कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ही पैशनेट है। अब ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। अगर लव लाइफ में मैच हो रहा है तो आप उस तरह से लीजिए, और अगर उसमें वर्क लाइफ में मैच हो रहा है तो आप उस तरह से लीजिए इसको, ठीक है। तो एस ऑफ वांड्स से कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ सकती है, कोई बहुत ही पैशनेट वे में आपको अप्रोच कर सकता है न्यू बिगनिंग के लिए, है ना। और डिवाइन का सपोर्ट रहेगा, आपको डिवाइन का हेल्प रहेगा। कोई ग्रोथ भी आ सकती है, कोई आपके लिए लाइफ में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, तो ये हो सकता है। और नेक्स्ट वीक जजमेंट डिवाइन से आप बोल सकते हैं कि वो इंसाफ करें आपके साथ, या आपको ऐसे लगेगा आपकी लाइफ के किसी मैटर में कि डिवाइन को इंटरफेयर करना चाहिए। और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ किया है, बुरा किया है, तो आप डिवाइन से जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उनको उनका कर्मा मिलना चाहिए, या अगर आप को हो गया है बहुत लंबा समय और आप अपने बुरे वक्त से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं उनको कि भाई आपका ये बुरा समय ख़त्म करें और अच्छा समय लेकर आएँ। बिकॉज मेरी नज़र है ना बार बार इन यहाँ पर ये जो पीपल्स हैं इन पर जा रही है। देखिए ये बिल्कुल दूर है, बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो डिवाइन से काफ़ी दूर है ना। तो मे बी आपको ऐसे लग रहा है कि भगवान को आप दिखाई नहीं दे रहे, गॉड को आप दिखाई नहीं दे रहे, भगवान आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे, फोकस ही नहीं कर पा रहे, भगवान का ध्यान ही नहीं है। तो मे बी हो सकता है आप ऐसे सोच सकते हैं कि प्लीज़ भगवान जी हम पर भी ध्यान दीजिए और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए। हमारी लाइफ में जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनको उनका कर्म मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान से न्याय की डिमांड कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई इंसाफ होगा या कभी आपको न्याय मिलेगा, और उसमें आपको न्याय मिलेगा डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए न्याय होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। अगर कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो प्लीज़, ताकि मुझे भी पता लगे। नेक्स्ट 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ये एक मतलब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को ये शो करता है। तो फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े कुछ हो सकते हैं रिलेटिव्स में, आपस में। तो ये तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को ही मतलब रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। तो
हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है, उनकी फैमिलीज में, या आप देखिए आपसे कौन सा मैसेज मैच हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा जो परिवारों में जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो भी मतलब उन्हीं को दर्शाता है ये कार्ड, है ना। तो हाथापाई भी हो सकती है ना। इस तरह से जैसे इन्होंने वैंड्स लिए हुए हैं, इस तरह से कोई मतलब तगड़ा झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। बट इन द फैमिली रिलेशंस हमारे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर होता है, कोई भी मैसेज आपसे मैच करता है, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। अब जो कार्ड्स आए हैं मैं वही आपको दिखाऊंगी, वही आपको बताऊंगी जो कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, ये दोनों बहुत तेजी से आए थे, तो हो सकता है ये दोनों कार्ड्स जुड़े हुए हों, मतलब इनका मैसेज एक दूसरे से मैच कर रहा हो। तो यहाँ पर आप डीप थिंकिंग में जा सकते हैं और कुछ लोगों की आपके ऊपर नज़र हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है जैसे मैंने कहा दोनों कार्ड्स जुड़े हुए हो सकते हैं इनके मैसेजेस, कि भाई अगर ये झगड़ा हुआ या ये झगड़ा होगा तो ये क्यों होगा, या इसको रोका जा सकता है तो इसको कैसे रोका जा सकता है फैमिली में। तो हो सकता है आप डीप थिंकिंग में जा सकते हैं, डीप एनालाइज में जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप ध्यान में हो सकते हैं, ध्यान लगा के आप डिवाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालें, डिप्रेशन में जाने से आप बच सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ लोगों की साथ ही साथ आपके ऊपर नज़र भी हो सकती है। हो सकता है ये फैमिली रिलेटिव से कुछ हो, फैमिली रिलेशंस में ऐसा कुछ हो कि आपके कुछ जो रिलेटिव्स हैं होती है उनकी आदत कईयों की, तो वो नज़र रखते हैं ऐसे इस तरह से अपने रिलेटिव्स पे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिले थे, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी। होते ना कई लोग बहुत गॉसिप में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ इस तरह के लोगों की हमारे कुछ व्यूअर्स पे नज़र हो सकती है, और हमारे व्यूअर्स डीप थिंकिंग में हो सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सोच विचार में डूबे हो सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब आप देखिए आपसे क्या मैसेज मैच हो रहा है। अब हम आ जाते हैं बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड पे। तो 4 किसी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो बॉटम में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स से ये कार्ड की एनर्जी मैच करेगी 4 ऑफ वैंड्स की। तो आप कहीं कोई शादी का फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, या आपकी खुद की शादी भी हो सकती है एंगेजमेंट भी हो सकती है। और मतलब बिल्कुल मतलब ये जो एंजॉइंग करने वाली एनर्जी होती है ना, वो वाला एनर्जी है। कोई एंगेजमेंट सेरेमनी, रोका सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, प्रॉपर शादी का फंक्शन, शादी का रिसेप्शन, बारात, लड़की की शादी, आपकी खुद की शादी, या कुछ मैरिज से रिलेटेड, कुछ भी शादी से रिलेटेड ऐसा हो सकता है। ये कोई ऑफर आ सकता है आपके लिए, शादी के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स की एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, डेट फिक्स हो जाए, या जिनके लिए रिश्ते आए हैं उनके लिए रिश्ते पक्के हो सकते हैं, चूज किए जा सकते हैं। लव मैरिज करें अगर आप करना चाह रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपको परमिशन मिल जाए, आपकी लव मैरिज हो जाए। मे बी आपको किसी क्रिश्चियन वेडिंग में जाने का चांस मिले, ये भी हो सकता है। किसी के फेरे देखने का मौका मिले। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स से एनर्जी मैच करेगी, बिकॉज इन दिनों में भी शादी के जो डेज है ना वो चल रहे हैं, तो शादी फंक्शन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये होने की हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लाइफ में सब होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ हो सकता है हमारे व्यूअर्स गोवा जाएं कोई क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड करने के लिए। आई डोंट नो मैंने क्यों कहा है ऐसे, हो सकता है किसी को जाना हो, अगर कोई जाता है, कोई मैसेज मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो प्लीज़, ठीक है। तो जैसे ये इस तरह का यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये कुछ किला विला सा बना हुआ है, इस तरह की कुछ जो हो सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग आप अटेंड कर सकते हैं, या आपकी खुद की डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मुझे इससे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा और एंजॉय करिएगा, क्योंकि ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, होना ना होना सब डिवाइन के हाथ में होता है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, सारे कार्ड यही थे नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबिलिटीज़। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। रीडिंग रेजोनेट होती है तो डू कमेंट डाउन बिलो।
हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।